हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाजनपद, जो कि बाइलैंग्वेज होगा। और दोस्तों, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ये आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, PDF पर कुछ इस प्रकार से मैंने टाइप किया है और आपको मैं आसानी से बेसिक तरीके से इसे पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आपको हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर देख रहा है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दोस्तों, ये CUET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे BHU, AU, DU या अदर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डोमेन सब्जेक्ट में BA कोर्स या फिर किसी भी कोर्स की तैयारी करें जिसमें हिस्ट्री आता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों इसी तरीके के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगा विथ आपको लोकेशन सहित। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ, यानी कि 6th सेंचुरी BC में महाजनपदास का उदय हुआ दोस्तों। और महाजनपद का उदय इस प्रकार से हुआ कि पहले कबीला हुआ करता था और कबीले के बाद में जन समुदाय में बदल गया ये कबीला। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कबीले के लोग कुछ इस प्रकार से होते थे। तो कबीले के बाद जन समुदाय में बदल गया हमारा समाज, और उसके बाद एक जनपद का निर्माण हुआ। और ऐसे करके एक एक जनपद मिल करके एक पूरे बड़े महाजनपद का निर्माण कर लिया। ठीक है, पूरे एक बड़े महाजनपद का निर्माण कर लिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये आपका सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य है। ठीक है, यानी मगध महाजनपद है। इसमें छोटे छोटे जनपद थे और उन्हीं जनपद को पूरा मिला करके एक महाजनपद मिला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो दोस्तों, महाजनपद की जानकारी बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में हमें मिलता है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इससे हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। इसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैन धर्म में भगवती सूत्र एक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, और इसके आधार पर हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में महाजनपद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में महाजनपद की जानकारी मिलती है। और कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद के बारे में अंगुतर निकाय में जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये भगवती सूत्र का पुस्तक है, देख सकते हैं। और ये जो है आपका अंगुतर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से है, और भगवती सूत्र जैन धर्म से। आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि महाजनपद हमारे भारत में कुछ इस प्रकार से थे। अब हालांकि हमारा भारत जो है वो पाकिस्तान के बदल जाने अलग हो जाने के कारण कुछ इस प्रकार से है, नहीं तो पहले यहाँ से हमारा देश हुआ करता था, जो कि यहाँ पर भी आपके महाजनपद स्थित थे। तो वे कौन कौन से स्थित थे उनको हम आपको अभी पढ़ाएंगे। तो पहले आप लोग एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिए कि ये जो महाजनपद था ये अधिकांश उत्तर भारत में था। ठीक है, देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अधिकांश जो था ये उत्तर भारत में, आपका उत्तर भारत है। ठीक है, ये आपका उत्तर भारत है और इसी में अधिकांश महाजनपद थे। और एक महाजनपद, मात्र केवल एक महाजनपद जो था वो दक्षिण भारत में था। तो यहाँ पर देखिए 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में थे। वर्तमान में इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। और 3 महाजनपद जो हैं ये बिहार में थे, जिसमें मगध जो कि सबसे शक्तिशाली था। और एक मध्य प्रदेश में था, एक राजस्थान में था, और एक महाजनपद जो है वो दक्षिण भारत में यहाँ पर था। और 2 महाजनपद जो था वो भारत के बाहर थे। तो एक महाजनपद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तक्षशिला, और ऊपर ही एक था कम्बोज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये कम्बोज और तक्षशिला जो है ये भारत के 2 महाजनपद हैं। दक्षिण भारत में एक महाजनपद है जो कि यहाँ पर आप देखने को पा रहे होंगे। ठीक है, और पूरे जो और बाकी हैं वो सब उत्तर भारत में स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके सभी को आसानी से याद करा दे। तो देखिए दोस्तों, हम बिहार के महाजनपद के बारे में बात करते हैं। तो बिहार में मैंने आपको बताया कि 3 महाजनपद थे। पहला मगध, दूसरा आपका अंग, और तीसरा आपका वज्जी। मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी 2 राजधानियां थी, एक गृहब्रिज और एक राजगृह। ठीक है, राजधानी ही पूछता है और इसका लोकेशन क्या रहेगा, यानी कि वर्तमान इसकी स्थिति क्या है। तो मगध साम्राज्य का जो वर्तमान स्थिति है वो पटना और गया के बीच में, यानी कि पटना और गया
के क्षेत्र में मगध महाजनपद जो था फैला हुआ था। ठीक है, अगला आपका है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में अंग महाजनपद फैला हुआ था। ठीक है, तीसरा आपका वज्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसकी राजधानी भी दो थी, वैशाली और मिथिला इसकी राजधानी थी। ये जो है बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा क्षेत्र में फैला हुआ था। वज्जी एकमात्र ऐसा महाजनपद था सभी जनपदों में, महाजनपदों में, जो कि गणतंत्र था। ठीक है, गणतंत्र यानी कि यहाँ पर लोगों का शासन हुआ करता था, लोग जिसको चाहते थे उसको राजा बनाते थे। जैसे मगध साम्राज्य पर जो था अशोक, अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ये एक वंशानुगति महाजनपद था। यहाँ पर वंश के आधार पर यानी उनका पुत्र, उनका पुत्र, उनका पुत्र, इस पर ये लोग राजा बनते थे। लेकिन यहाँ पर जनता डिसाइड करती थी कि किसे राजा बनाना है। वज्जी महाजनपद में 8 जनपद थे। ठीक है, 8 जनपद थे, जिसमें एक जनपद था लिच्छवी, जो कि पहला ऐसा जनपद था जो गणतंत्र बना। ठीक है, गणतंत्र यानी कि लोगों के अनुसार यहाँ पर राजा या फिर जो भी कह लीजिए वो चुना जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वज्जी आप लोग याद रखिएगा। अगला है आप सभी का उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है। पहला आपका है, यानी कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 16 महाजनपद है। तो 16 महाजनपद के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तो काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो कि आजकल भी स्थित है और यह बनारस के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ था। दूसरा आपका कौशल, कौशल जो है इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और यह फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के क्षेत्र में उपस्थित था, जो कि उत्तर प्रदेश के मध्य के क्षेत्र में आता है। ठीक है, लखनऊ के आसपास में। छठा है आपका मल्ल। मल्ल जो है इसकी राजधानी थी कुशावती और यह देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र में उपस्थित था। अगला है आपका कुरु, कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ और कुछ हरियाणा का क्षेत्र में यह फैला हुआ था। तो अगला है आप सभी का पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और कंपिलय, जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, फैला हुआ था। आपका अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो कि मथुरा के क्षेत्र में फैली थी। मथुरा डिस्ट्रिक्ट आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, अगला आपका चेदी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित थी। झांसी वगैरह के क्षेत्र में ये स्थित था। अब देखिए, मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था, राजस्थान में भी एक महाजनपद था। तो मध्य प्रदेश में जो महाजनपद था उसका नाम था अवंती। ये भी मगध के कितना शक्तिशाली था। ठीक है, मगध के बराबर ही शक्तिशाली था, जहां पर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जैसे राजा हुए। और इसकी राजधानी, 2 राजधानी थी, एक उज्जैन, एक था महिष्मती। ठीक है, उज्जैन जो था ये उत्तर के छोर की राजधानी थी और महिष्मती जो था ये दक्षिण के छोर की राजधानी थी और ये मलावा के क्षेत्र में स्थित था। मलावा का पठार आप लोग जानते होंगे, उसी के क्षेत्र में ये स्थित था। अवंती मध्य प्रदेश में। राजस्थान में मत्स्य। ठीक है, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में स्थित थी, जो कि राजस्थान में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। दक्षिण भारत में एकमात्र था, मैंने बताया, अस्मक। अस्मक की भी 2 राजधानी थी, पोटली, ठीक है, और पतन। ये इसकी राजधानी थी, जो कि गोदावरी क्षेत्र से आंध्र प्रदेश तक आंध्र प्रदेश तक ये लोग विकसित थे। आंध्र प्रदेश यहाँ और ये गोदावरी नदी आप लोग देख पा रहे होंगे दक्षिण भारत में, यानी इस क्षेत्र में ये जो है महाजनपद उपस्थित था, जिसका क्या नाम था भाई, अस्मक। ठीक है, क्या है, अस्मक। तो आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण भारत में मात्र एक था। अब देखिए भारत के बाहर वाले की बात करें तो भारत के बाहर 2 थे। पहला आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हटक, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला पार्ट है उसके क्षेत्र में स्थित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए देखिए, अगला है आपका गंधार। गंधार जो है इसकी राजधानी थी तक्षशिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है विश्व का और इसमें कौटिल्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो गंधार क्षेत्र था, गंधार महाजनपद, ये रावलपिंडी, पेशावर और पीओके के क्षेत्र में, पीओके जो कि हमारा कश्मीर में, आप देखिए ऐसे कुछ हमारा कश्मीर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा बन नहीं पा रहा, तो अभी हम बना के दिखा दे रहे हैं आप सभी को। ठीक है, कुछ कश्मीर हमारा इस प्रकार से, तो जो पाकिस्तान के अंडर में इस साइड का है, जम्मू के पास में वो, और रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में गंधार महाजनपद उपस्थित था। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, मैप में देख लीजिए कि यहाँ पर कंबोज है आप सभी का, कंबोज, पेशावर और गंधार,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस क्षेत्र में फैला हुआ था। दोनों महाजनपद यहीं पर थे, गंधार और कंबोज। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारे महाजनपद याद हो गए होंगे। और कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर महाजनपद लिखे हुए हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म को पूरा हम कवर कर लेंगे। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता को पूरा पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए जाके। धन्यवाद।